बहुत समय पहले की बात है। गांव सोहनपुर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, समीर और रोहन। दोनों की मित्रता बहुत ही गहरी थी। वो बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र से साथ में खेलते, खाते पीते और एक दूसरे से दुख सुख की बातें करते। एक दिन समीर रोहन के घर जाता है और उससे कहता है, अरे रोहन, कैसे हो? सोचा तुमसे मिल आता हूँ, पर तुम ऐसे घर के बाहर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है न? हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। वो तो मेरी बकरी यही आसपास घास चर रही है। घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं ही उसका ख्याल रख रहा हूँ। अरे वाह, यह बकरी तो बहुत ही अच्छी है। क्या तुम मुझे यह बकरी दोगे? मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। समीर, तुम्हें अगर यह बकरी इतनी ही पसंद आ रही है तो ठीक है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम बकरी को ले जा सकते हो। रोहन के हाँ कहते ही समीर बकरी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। शाम को रोहन की माँ घर वापस लौटती है तो वो इधर उधर देखती है, उसे बकरी कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो वो रोहन से पूछती है, अरे रोहन, हमारी बकरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने तुम्हें उसका ध्यान रखने को बोला था ना, कहाँ है हमारी बकरी? वो माँ, मैंने बकरी को अपने दोस्त को दे दी, उसे अच्छी लग रही थी और मैंने। रोहन, तुमने ऐसे कैसे हमारी बकरी को अपने दोस्त को दे दिया? बकरी कोई एक खिलौना नहीं है कि तुम किसी को भी दे दोगे। रोहन, इतने भी अच्छे नहीं बनो कि लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाएं। माँ, मैं दी हुई चीज वापस कैसे लूं? ऐसे अच्छा नहीं लगता। माँ, मैं कैसे वापस लाऊं? समीर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, कैसे मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरी बकरी वापस चाहिए। घर वापस आओगे तो बकरी को भी साथ लेकर आओगे। समझ में आई बात? क्या करूं? माँ तो बहुत गुस्सा है। अभी मैं समीर से कैसे कहूं कि मुझे बकरी वापस चाहिए? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी समीर भी वहीं आता है। वह बकरी को भी अपने साथ लेकर आता है और रोहन से कहता है, अरे क्या हुआ रोहन, ऐसे परेशान क्यों बैठा है? क्या बात है? मुझे बताओ। समीर, वो न माँ मुझसे बहुत गुस्सा है। मैंने बकरी तुम्हें दे दी ना, अभी बकरी वापस चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरी मजबूरी समझो। कोई बात नहीं रोहन, वैसे भी मैं खुद बकरी वापस देने ही आया हूँ। मुझे भी ऐसा लगा कि घर में सभी तुमसे गुस्सा होंगे। दोस्त, ऐसे उदास मत हो। समीर, मैं बहुत खुश हूँ और माँ भी खुश हो जाएंगी। रोहन बकरी को लेकर अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ भी बाहर ही होती है। वह अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ देखिए, इधर मैं बकरी को वापस ले आया हूँ। अभी तो आप गुस्सा नहीं है, खुश है न आप? हाँ ठीक है, हम खुश हैं। रोहन आज ऐसी गलती की है, पर आगे से ऐसा कभी मत करना, समझ गए? समीर बेटा, एक काम करो, जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आओ। घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। पर माँ, आपको पता है कि मुझे जंगल में अकेले जाने से कितना डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, अगर तेरे बाबा घर होते तो मैं तुमसे नहीं कहती, वो भी तो घर नहीं है। एक काम करो, किसी अपने दोस्त को साथ ले जाओ, फिर तो डर नहीं लगेगा। हाँ माँ, ऐसा ही करता हूँ। मैं अपने दोस्त रोहन को साथ ले जाता हूँ, वो मेरे साथ आने से मना नहीं करेगा। इतना कहकर समीर रोहन के घर उसे बुलाने के लिए उसके पास जाता है। रोहन वहीं घर के बाहर ही होता है। समीर रोहन से बात करता है कि उसे जंगल से कुछ लकड़ियां लानी है, वह उसके साथ चले।
रोहन उसके साथ जाने के लिए तुरंत हाँ कर देता है और दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। वह दोनों अलग अलग दिशा में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। उन्हें वहां पर कुछ ही लकड़ियां मिलती हैं। रोहन समीर से कहने लगता है, समीर, मैं आगे जाकर लकड़ियां देख आता हूँ। यहाँ पर ज्यादा लकड़ियां नहीं है, तुम यहीं पर रुकना। रोहन जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे सोने से भरा सोने का कड़ा दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है और देखता है, अरे यह तो सोने से भरा सोने का घड़ा है, पर यह यहाँ पर कैसे? इतना सारा सोना, एक बार देखता हूँ। जैसे ही रोहन सोने को छूने की कोशिश करता है, उसके सामने एक परी आ जाती है। इस सोने को छूना इतना आसान नहीं है। मैं इस सोने की रक्षक हूँ। अगर तुम इस सोने को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा। उत्तर दे दिया तो यह सोने से भरा सोने का घड़ा तुम्हारा। सोना मिलने पर तुम इसका क्या करोगे? अगर मुझे सोना मिल जाए तो मैं इससे गरीबों की मदद करूंगा और अपने गांवों का विकास में योगदान दूंगा। बहुत अच्छे। हमारी पहेली है, जमीन में दबा, ना मुंह है ना पैर, फिर भी है ये सबसे बड़ी दौलत का घर। ना चाबी लगे ना तिजोरी हो भारी, मिले जो किस्मत से बन जाए जीवन सवारी। सोने का है पर देखा नहीं किसी ने, बोलो क्या है? परी जी, मैंने बहुत सोचा और मुझे इस पहेली का उत्तर मिल गया है। परी जी, आपने जो पहेली पूछी है उस पहेली का उत्तर है सोने का घड़ा। यही इसका उत्तर है। बहुत ही अच्छे। हमने इतनी कठिन पहेली दी, फिर भी उत्तर दे ही दिया। तो आज से यह सोने से भरा सोने का घड़ा तुम्हारा हुआ। बस इस सोने का सही इस्तेमाल करना। मीर ने परी और रोहन की सारी बातें सुन ली थी, पर वो वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी रोहन वापस लौटता है। तभी समीर उससे पूछने लगता है, अरे क्या रोहन, इतना समय क्यों लगा दिया? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? अगर कोई बात है तो बता दो, दोस्त हूँ तुम्हारा। बात तो है समीर, पर अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो यह बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। अगर नहीं तो ही बताऊंगा। अरे यार रोहन, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तू बता तो सही, आखिर ऐसी क्या बात है? बात यह है कि मुझे एक सोने से भरा सोने का घड़ा मिला है। एक परी की पहेली का उत्तर मैंने सही दिया और मुझे इनाम में वो सोना मिल गया। रोहन, यह तो बहुत खुशी की बात है। सोने पर हक तो मेरा भी होगा, तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त जो हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारा भी पूरा हक है। हम दोनों मिलकर सोने का उपयोग गांवों के विकास में करेंगे। परी जी ने कहा है, सोने का लालच मत करना। चलो अभी घर चलें, कल सुबह आएंगे। समीर के मन में लालच आ गया था। वह सोने को अकेला ही प्राप्त करना चाहता था, इसलिए सुबह होते ही वह वही जगह पर चढ़ जाता है जहाँ पर परी रोहन से मिली थी। अरे वाह, तो यह है सोने से भरा सोने का घड़ा। अब तो यह मेरा होगा, पर उससे पहले मुझे रोहन को अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी यह पूरा सोना मेरा होगा। भी वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर समीर होता है। समीर, तुम बहुत जल्दी आ गए, मेरा इंतजार भी नहीं किया। इतनी क्या जल्दी थी? वो रोहन, मुझे न तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो अभी जल्दी चलो मेरे साथ। समीर रोहन को अपने साथ कुछ दूरी पर ले जाता है। समीर रोहन के साथ कुछ करने वाला है। मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। समीर रोहन को एक बड़ी सी नदी के पास ले जाता है।
रोहन इधर उधर देखता है कि ये कौन सी चीज़ है जो उसे दिखाना चाहता है, और समीर गुस्से में रोहन को धक्का देता है। ऐसे ही समय रोहन को पानी में धक्का देता है, वैसे ही परी वहाँ पर आकर रोहन को बचा लेती है। रोहन तुम ठीक तो हो ना? समीर तुमने यह अच्छा नहीं किया। रोहन तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, फिर भी तुमने उसे मारने की कोशिश की। परी जी, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त समीर ऐसा करेगा। मुझे माफ कर दो रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं सोने के लालच में अंधा हो गया था। समीर, मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए जो हमारी दोस्ती के बीच आए। हमारी दोस्ती ही असली सोना है। तो ठीक है रोहन, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम दोनों की दोस्ती ऐसी बनी रहे जिसमें लालच की कोई जगह न हो।